तो हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू एनिमे जिसका नाम है डार्क गैदरिंग। और ये एक हॉरर एनिमे है जिसे देखने में आपको बहुत ही मजा आएगा। तो बिना किसी देरी के हम एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक स्कूल को देखते हैं जहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा होता है और वहीं पे हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसने पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप किया होता है और उसे स्टेज पर बुलाया जाता है कुछ कहने को। जो कहता है मुझे जादू से नफरत है, जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम इको होता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम काई होता है उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। वही इको के साथ हंसी मजाक करते हुए काई को अपना पास्ट याद आता है। काई बताता है कि कुछ समय पहले जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मुझे कुछ प्रॉब्लम थी। मैं अपने ही घर में अकेला रहता था क्योंकि मुझे आत्माओं से बहुत डर लगता था और मुझे ऐसा लगता था कि वो आत्माएं अब भी मेरे पास ही है। लेकिन एक दिन मेरे घर में इको आई जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। उसने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया और तभी से मैंने डिसाइड किया कि मैं एक आम जिंदगी जीऊंगा। उसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे इको काई से कहती है मैं तुम्हारे लिए एक जॉब ऑफर लाई हूँ, क्या तुम एक प्राइवेट टीचर बनना चाहोगे? मेरी जो छोटी बहन है उसे पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम है, क्या तुम उसकी मदद करोगे? इको के इतने रिक्वेस्ट करने के बाद काई ट्यूशन लेने के लिए मान जाता है। जिसके बाद काई एक ऑफिस में जाता है जहाँ पे एक आदमी उसे बताता है कि तुम्हें इस लड़की की ट्यूशन लेना है। काई जब उस लड़की का नाम पढ़ता है तो उसका नाम याओई होता है। इसके बाद काई उस एड्रेस पे पहुंच जाता है और जब वो उस घर की बेल बजाता है तो अंदर से इको बाहर आती है। इको उसे यहाँ पे देख के कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो काई उससे बताता है मैं यहाँ पे एक लड़के की ट्यूशन लेने को आया हूँ। उसकी ये बात सुन के इकुन कहती है ओ तो तुम शायद से मेरी बहन की ट्यूशन लेने को आए हो, तो आओ अंदर आ जाओ। फिर वो कहती है मुझे ऐसा नहीं लगा था कि तुम मेरे बहन को ही ट्यूशन दोगे, ये कितना बड़ा कोइंसिडेंट है। जिसके बाद वो अपनी बहन को बुलाती है। वही जब उसकी बहन वहाँ पे आ रही होती है तो काई को बहुत ही अलग से फीलिंग महसूस हो रही होती है। याओई जब उसके पास पहुंच जाती है तो उसके अंदर से किसी अलग ही तरह का ऑरा निकल रहा होता है जिससे काई बहुत डर रहा होता है। काई उससे कहता है तुम उस टॉय को ऐसे दबा क्यों रही हो? उसकी बात सुन के याओई कहती है मुझे माफ कर दो, मैं तो ये तुम्हारे लिए लाई थी। बट काई अभी भी सोच रहा होता है क्या ये लड़की मेरे ही तरह आत्माओं को देख सकती है, मगर ये तो बहुत छोटी है। तभी एकुन उससे कहती है काई तुम्हें क्या हुआ? तो काई उसे देख के कहता है पहले एकुन ने ही मुझे पढ़ाया था तो अभी मेरा हक बनता है कि मैं उसकी छोटी बहन की मदद करूं। जिसके बाद काई उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं अब से तुम्हें घर में पढ़ाऊंगा। तो याओई उसे कहती है चलो किसी भूतिया जगह में, मगर काई उसे उस बात के लिए मना कर देता है और कहता है कि हम घर में ही पढ़ेंगे। पर तभी याओई जो ट्यूशन क्लासेस की ब्रांच होती है वहाँ पे कॉल कर देती है और कहती है कि आपका ट्यूटर मेरी बात नहीं मान रहा है। तो काई उससे फोन छीन लेता है और इकुन को उसकी मदद करने को कहता है, मगर इकुन बाहर जाने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद वो सब उस प्लेस पे जाने को निकल जाते हैं, मगर काई इकुन से कहता है हमें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, वो बहुत डरावनी जगह है, वहाँ पे हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन इको उससे कहती है हम तो बस वहाँ पे मजे करने को जा रहे हैं, अगर हमें वहाँ पे कुछ भी गलत दिखा तो हम वापस आ जाएंगे। मगर काई अभी भी उसे वहाँ पे जाने को मना कर रहा होता है। उसकी ये बात सुन के याओई उसे कहती है तुम कितने डरपोक हो काई। जिसके बाद काई एक्सीलेटर को फुल दबा देती है और फिर वो सब उस जगह पे पहुंच जाते हैं। जिसके बाद इको बताती है कि यही वो हॉन्टेड फोन बूथ है। अभी मैं तुम्हें इस फोन बूथ की कहानी बताती हूँ। बहुत समय पहले एक लड़की थी जो बहुत खूबसूरत थी और उसके पीछे कई सारे लोग घूमा करते थे, मगर एक दिन उस पर कुछ बुरे लोगों ने अटैक कर दिया। वो छुपने के लिए इस फोन बूथ के अंदर आई, मगर उन लोगों ने उसे इस फोन बूथ के अंदर ही मार दिया और तब से उस लड़की की आत्मा इस फोन बूथ के अंदर कैद है। उसकी ये बातें सुन के काई उसे कहता है तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? तो एकुन उसे बताती है ये ऑनलाइन पोस्टेड है। ये सुन के काई भी वो पोस्ट देखने लगता है, मगर तभी वो देखता है कि याओई उस फोन बूथ के अंदर है। वो जल्दी से उसके पास जाता है और उसे वहाँ से बाहर निकालता है और उसे कहता है ये फोन बूथ बहुत ही डेंजर है, तुम्हें अंदर जाके कोई कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो याओई उसे कहती है अभी हम प्लान बी का यूज करेंगे, हम बाहर से इस फोन बूथ के नंबर पे कॉल करेंगे। उसकी ये बात सुन के काई उसके हाथ से वो फोन छीन लेता है, मगर याओई उस फोन के लिए जिद कर रही होती है। जिसके बाद इको भी उसके लिए जिद करने लगती है। तो काई कहता है ठीक है, बस मैं एक ही बार इस नंबर पर कॉल करूंगा,
अगर मुझे कुछ भी अलग से नहीं दिखा तो हम लोग वापस चले जाएंगे। उसके बाद काई उस नंबर पे कॉल कर देता है, मगर तभी उससे आवाज आती है कि मेरी मदद करो। एंड वो सब जब उस फोन बूथ की ओर देखते हैं तो वहाँ पे उन्हें एक स्पिरिट दिखाई देती है जो कहती है कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। वही काई ये देख के बहुत डर जाता है, मगर तभी याओई उस फोन बूथ के अंदर अपने टेडी को फेंक देती है। पर हम लोग देखते हैं कि वो टेडी फूलने लगता है और फट जाता है, जिससे कि वो पूरा फोन बूथ खूना खून हो जाता है। एंड ये देख के वो सब बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद वो सब घर वापस आ जाते हैं। तो काई याओई से कहता है तुम हमें कैसी जगह पे लेके गई थी, अगली बार से हम ऐसी जगह पे नहीं जाएंगे। उसकी ये बात सुन के याओई बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर काई उसे कहता है अभी बस हम पढ़ाई करेंगे और कुछ नहीं। उसके बाद काई उसे पढ़ाने लगता है। फिर काई उसे पूछता है क्या तुम आत्माओं को देख सकती हो? तो याओई उसे बताती है हाँ, मैं आत्माओं को देख सकती हूँ, मैंने कई सारी आत्माओं को देखा है। काई पूछता है तुमने सबसे ज्यादा आत्माओं को कहाँ देखा है? तो याओई उसे बताती है जो जगह 100% हॉरर हो, मैंने वहाँ पे कई सारी आत्माओं को देखा है। उसकी ये बातें सुन के काई बहुत डर जाता है और उसको वापस से पढ़ाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इकोन और काई आपस में बैठे होते हैं। इकोन उसे बताती है कि याओई पागल नहीं है, बस वो किसी तरह के दर्द में है, क्योंकि कुछ समय पहले ही उसने अपने मॉम डैड को एक एक्सीडेंट में खो दिया और इसी वजह से वो भूतिया जगहों में जाती है ताकि वो अपनी मदर को देख पाए। जिसके बाद हमें याओई का पास दिखाया जाता है जहाँ पे याओई अपने मॉम के साथ एक क्लिनिक पे आई होती है। याओई की मदर डॉक्टर से कहती है मेरी बेटी अच्छे से देख क्यों नहीं पाती है। तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि याओई के आंखों में बहुत ही अजीब तरह की बीमारी है। और वही हम याओई को देखते हैं जो डॉक्टर को देख रही होती है, मगर उनके पीछे उसे कई सारी स्पिरिट दिखाई दे रही होती है और इसी वजह से उसकी मॉम को उसकी बहुत फिक्र हो रही होती है। फिर वो लोग उस क्लिनिक से निकल जाते हैं और अपने घर जाने लगते हैं। बट जो याओई होती है वो अपने आसपास देख रही होती है तो उसे कई सारी आत्माएं दिखाई दे रही होती है। पर तभी जो याओई की मॉम होती है वो उसे हक कर लेती है और कहती है तुम्हें पता है कल हम डैड के साथ अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि याओई अपने फैमिली के साथ अम्यूजमेंट पार्क जाने को निकल जाती है। वो लोग जाते हुए बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं, मगर तभी सामने से एक ट्रक आता है जिनके साथ उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में बस याओई जिंदा बच गई थी और उसके मॉम और डैड की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद हम याओई के मॉम डैड का फ्यूनरल देखते हैं जहाँ पे याओई को उसके डैड की स्पिरिट दिखाई दे रही होती है। वही याओई अपने मॉम डैड के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रही होती है। उसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे काई कहता है याओई सब स्पिरिट को देख सकती है मगर वो अपनी मदर के स्पिरिट को नहीं देख सकती। अभी याओई जिस कंडीशन में है मुझे उसके बारे में पता है, तो अभी मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं उसे उसकी मॉम से मिलाने में मदद करूंगा। एंड ये सारी बातें याओई पीछे से सुन रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि याओई अपनी बहन के साथ काई के घर में आई होती है और कहती है चलो हमें वापस से उस प्लेस पे जाना है। उनकी ये बात सुन के काई कहता है क्या इस वक्त हमें जाना है? पर वहीं पे याओई उसे एक मूर्ति देती है और कहती है ये तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगी। काई उस मूर्ति को ले लेता है पर वो देखता है कि उस मूर्ति के ऊपर किसी तरह का सॉक्स लगा होता है। तो याओई उसे बताती है मैंने इसे इको की पैंटी से कवर किया है और आगे जाके हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद वो सब वापस से उस प्लेस पे पहुंच जाते हैं। तभी याओई काई को बताती है मैंने वापस से उस नंबर पे कॉल करने की कोशिश की थी मगर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, तो इसी वजह से काई मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम मेरे साथ रहो। तो काई उसे कहता है मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो याओई उसे बताती है देखो वो स्पिरिट तुम्हें देख रही है। तो वही हम देखते हैं कि वो स्पिरिट काई को अपने फोन बूथ की ओर घींच लेती है और उसे उस फोन बूथ के अंदर बंद कर देती है। जिसके बाद वो स्पिरिट अपनी पावर से काई का गला दबाने लगती है और उसे मारने की कोशिश करने लगती है। ये देख के याओई अपने बैग से 2 औजार निकालती है और वो फोन बूथ का दरवाजा खोल देती है। जिसके बाद वो उस मूर्ति को वहाँ से बाहर निकालती है और फिर वो उस मूर्ति की मदद से उस फोन बूथ को पूरी तरीके से तोड़ देती है। याओई के इस हमले से उस फोन बूथ के पूरे टुकड़े हो जाते हैं। ये देख के काई बहुत डर जाता है। फिर याओई
काई को वहाँ से लेके भाग जाती है और वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से जाते हुए काई याओई को बहुत चिल्ला रहा होता है कि उसके वजह से आज उसकी जान जाने वाली थी। पर जब काई पीछे पलट के याओई को देखता है तो उसे किसी तरह की डरावनी फीलिंग आ रही होती है। इसके बाद हम याओई को देखते हैं जो अपने डॉल का गला दबा रही होती है, मगर हम देखते हैं कि उस डॉल के पीछे वो फोन बूथ का फोन होता है। फिर उसके बाद वो सब घर वापस आ जाते हैं एंड इकोन काई को आज के लिए शुक्रिया अदा कह रही होती है। पर काई कहता है ये इतनी भी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इकोन उसे कहती है आज मैंने फिर से तुम्हारा वो पुराना वाला रूप देखा है। तुम उस हॉन्टेड जगह में उस स्पिरिट से बात करने के लिए मना कर रहे थे, मगर तुम्हारा जो शरीर था वो उस आत्मा से बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड था। तुम्हें उस आत्मा की आवाज सुन के बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। इकुन की ये बात सुन के काई कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर काई याओई से कहता है मुझे बताओ तुम उस जगह में वापस तो नहीं जाओगी ना। उसके जवाब में याओई कहती है मैं वापस नहीं जाऊंगी, मगर तभी हमें एक खुफिया सा रूम दिखाया जाता है जहाँ पे वो फोन की स्पिरिट होती है उसको कई सारी स्पिरिट मार रही होती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 एंड हो जाता है।